हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाह मीरी डायनास्टी के ऊपर, जो वन लाइनर्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, शाह मीरी डायनास्टी फाउंड किसने की? सुल्तान शमसुद्दीन ने, यानी जिसका नाम था शाह मीर, फिर उन्होंने टाइटल लिया था सुल्तान शमसुद्दीन। शिहाबुद्दीन ऑफ शाह मीरी डायनास्टी नोन एज ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर। इनका एक रूलर था शहाबुद्दीन, जिसको ललिता द्वितीय ऑफ मिडिवल कश्मीर कहते थे। मीर सैयद अली हमदानी विजिटेड इन हिज रेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कश्मीर। मीर सैयद अली हमदानी 1372 में शिहाबुद्दीन के दौर में पहली दफ़ा कश्मीर आए थे। मीर सैयद अली हमदानी कौन था? ये हमदान से आए थे, बहुत बड़े एक स्पिरिचुअल स्कॉलर थे, एक सूफी थे। इसके बाद ज़ैनुल आबिदीन वाज नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। ज़ैनुल आबिदीन को बड़शाह भी कहते हैं और अकबर ऑफ कश्मीर भी इसको कहा जाता है। बड़शाह, बड़ का मतलब होता है कश्मीर में बिग, और शाह का मतलब होता है बादशाह, यानी ग्रेट किंग या अकबर ऑफ कश्मीर ज़ैनुल आबिदीन को कहते हैं। और ज़ैनुल आबिदीन बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर था। उन्होंने हर किसी रिलीजन के बंदे को यहाँ पे कश्मीर में जगह दे दी, पनाह दे दी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और हो, तो हर किसी को यहाँ पे रहने की जगह दे दी। इसको सेक्युलर नेचर के मुताबिक जाना जाता है। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल, गन पाउडर एंड फायर वर्क इन वैली। कहते हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन जो है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ पे पश्मीना शाल, जो कि उसने तिब्बत से लाया था, पश्मीना का शाल बनाना, गन पाउडर वगैरह बनाना और फायर वर्क का इस्तेमाल यहाँ पे वैली में उन्होंने ही करवाया, यानी उन्हीं के दौर में शुरू हो गया था। लास्ट रूलर ऑफ शाह मीरी डायनास्टी कौन था? लास्ट रूलर था इनका हबीब शाह। ड्यूरिंग द रीन ऑफ हसन शाह चक, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स बिगेन इन वैली। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चक डायनास्टी में कौन सी रूलर के दरमियान सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, शिया और सुन्नी हुए थे कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हसन शाह चक के दौर में, या कभी कहीं पर इसको लिखा गया है हुसैन शाह चक भी। अकबर अटैक्ड यूसुफ शाह चक अंडर राजा भगवान दास, बट फाइनली एनेक्सेशन टुक अंडर द कासिम खान इन 1586। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने किसके दौर में कश्मीर को अटैक किया? तो यूसुफ शाह चक के दौर में। किसके अंडर करवाया? पहले राजा भगवान दास, लेकिन वो नाकाम हुए, डिफीट हुए। फिर इसके बाद कासिम खान को भेजा, कासिम मीर खान। तो इसको भेजने के बाद उन्होंने 1586 में कश्मीर को जीता और कश्मीर को एनेक्स किया मुगल रूल के साथ। और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कश्मीर हिस्ट्री का वो कौन सा रूलर है जिसको अकबर ने एग्जाइल किया, यानी कश्मीर से निकाल दिया, और फिर एट द एंड बिहार की एक जेल में इनकी डेथ होती है। वो था यूसुफ शाह चक। अच्छा, फ्रांसिस बर्नियर विजिटेड कश्मीर विद औरंगजेब। देखिए, फ्रांसिस बर्नियर एक यूरोपियन थे जिन्होंने विजिट किया था औरंगजेब के साथ कश्मीर वैली में। फादर जीरूम जेवियर एंड बिनोस्ट डी गोइस विजिटेड कश्मीर विद अकबर। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा यूरोपियन था जो औरंगजेब के साथ कश्मीर आया, तो फ्रांसिस बर्नियर। अगर आपसे पूछे फादर जीरूम जेवियर एंड बिनोस्ट डी गोइस किसके साथ विजिट किया कश्मीर, तो अकबर के साथ। शाहजहां carved out Kashmir as a separate सूबा with the power seat at श्रीनगर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि वो मुगल रूलर कौन सा है जिसने कश्मीर को एक अलग सूबा बनाया, यानी एक अलग इलाका बनाया, एक अलग सीट बनाई श्रीनगर में, जिसकी कैपिटल थी तो शाहजहां ने। लास्ट अफगान गवर्नर, देखिए लास्ट अफगान गवर्नर था जबार खान। अगर आपको ऐसे ना रहे तो याद रखना कि अफगान से जबार काख यहाँ पे आए थे, तो अफगान जबार खान। फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था? अब्दुल्ला खान इशिकाकासी। लास्ट सिख गवर्नर थे शेख इमादुद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम है, इससे पता कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सिख की बात कर रहा है तो इमादुद्दीन कहाँ होगा, लेकिन लास्ट सिख गवर्नर था सिख का इमादुद्दीन। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखिए 2 दफ़ा ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। पहली ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटक्लिफ के दरमियान, जो कि 1809 में हुई।
यानी पहली ट्रीटी महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थी चार्ल्स मैटक्लिफ। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। दूसरी ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई ना बिटवीन गुलाब सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी हुई 16 मार्च 1846 में, जब इसको कश्मीर सोल्ड किया गया, कश्मीर भेजा गया 75 लाख रुपीस में, नानकशाही रुपीस में। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब पहली बार हुई तो ये हुई थी कि मतलब आप सतलुज के नीचे नहीं आओगे, ब्रिटिशर्स ने कहा, और हम सतलुज के ऊपर नहीं आएंगे, यानी हम जम्मू कश्मीर वगैरह में नहीं आएंगे, आप यहाँ के नीचे नहीं आएंगे इंडिया में, ठीक है, रंजीत सिंह के साथ। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई किस किस के दरमियान, सिख अंपायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान। तब सिख का रूलर पंजाब में था दुलीप सिंह, 1846 में ये भी हो गई, लेकिन ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर बाद में हुई ये वाली, और ये पहली हुई। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे तो आपको पता होना चाहिए, पहले ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई, फिर इसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो गई फिर से। और इन तीनों के बारे में आप याद रख लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जा सकता है। कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह बाय रंजीत सिंह कब हुई? 1822 में। लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए कि कोरोनेशन गुलाब सिंह की कहाँ पर हुई, किस ट्री के अंदर हुई। मैंने डेट बता दी, 1822 में हो गई। तो अब अगर आपको ये चार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखेंगे तो आपको 822 कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह पहले रखनी है, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर, फिर ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये वाली रखनी होगी। तो आपके लिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन जरूर किया करें, इससे आपको पता चलेगा कि हमें कितना याद रहा और हम कितना याद रख पा रहे हैं या हमें रिवीजन की जरूरत है। तो कोरोनेशन कहाँ पे हुई गुलाब सिंह ने, कब हुई? 1822 में, किस ट्री के अंडर हुई और कहाँ पे हुई, ये आप जरूर कमेंट में लिख लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।